नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में स्टॉक चार्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल टूल के बारे में। यहां पर मैं आपको प्राइस एक्शन में स्विंग क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये पूरा प्राइस एक्शन के बेस में है। इसमें हम लोग इंडिकेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में अक्सर लोग इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, लेकिन असली मैजिक हमेशा प्राइस और लेवल में होता है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सही समझ गए तो आपके लिए ब्रेकआउट पकड़ना और प्रॉफिट लेना सिंपल हो जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ब्रेकआउट समझाना, मार्केट स्ट्रक्चर समझाना, रिटेस्ट समझाना, एग्जाम्पल के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको अधूरा नॉलेज हो जाएगा, जिसके कारण आप क्या करेंगे, लॉस कर बैठेंगे। और ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग क्या होता है यहाँ पर बाकी वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग स्विंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्विंग का मतलब होता क्या है। मान लो कोई स्टॉक है जिसका प्राइस इस तरीके से बढ़ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो जहाँ आपको यू टर्न मिलेगा वो हमारा कहलाता है स्विंग पॉइंट। जैसे कि ये मेरा क्या है, स्विंग हाई है, ये पॉइंट स्विंग हाई है, ये वाला पॉइंट स्विंग लो है, ये वाला पॉइंट स्विंग हाई है, ये वाला पॉइंट स्विंग लो है, ये वाला पॉइंट स्विंग हाई है, ये वाला पॉइंट स्विंग लो है। तो ऐसे हमारे क्या बनते हैं, स्विंग पॉइंट बनते हैं। अब बाकी वीडियो में या आपने पहले जिस तरीके से समझा होगा, आपको बताया गया होगा कि जहाँ से प्राइस बढ़ा है ये हमारा सपोर्ट है। तो आपको बताया गया होगा कि ये जो स्विंग पॉइंट है, जो स्विंग लो बोलते हैं जिसको हम लोग, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। 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 और जो स्विंग हाई है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ऐसा अधिकतर वीडियो में आपको बताया गया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है, ये जो पॉइंट होते हैं स्विंग हाई या स्विंग लो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये बस एक स्विंग पॉइंट है, ठीक है। इनको बस एक डिफ़ाइन किया गया है कि ये यू टर्न है। बस इन्होंने एक हाई बनाया, वहाँ से ये नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ से यू टर्न लिया है वो हमारे सिर्फ क्या है, स्विंग पॉइंट है। इनको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो स्विंग पॉइंट है मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो आप प्लीज़ इसको बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपने चार्ट पे जाइए और ख़ुद देखिए क्या ये स्विंग हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है कि नहीं करता है। और आप 99% ये जानोगे कि ये स्विंग पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम नहीं करता। अगर स्विंग आइडेंटिफाई करना बहुत ईज़िली आसान है, और अगर इतना ही ईज़िली है
तो बाकी लोग भी स्विंग को आइडेंटिफाई करके उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के वहाँ पर बाय और सेल आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग ट्रेडिंग ही करते और पैसा छापते। लेकिन ये जो स्विंग पॉइंट है, ये सिर्फ स्विंग की तरह इसको ट्रीट कीजिए, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये बस हमारे लिए एक सिंपल क्या है, स्विंग पॉइंट है। ओके। और मैं चाहूँगा कि आप अपने चार्ट पे जाइए और ख़ुद एक बार एनालिसिस कीजिए और समझिए कि क्या ये स्विंग पॉइंट मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्विंग पॉइंट मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो स्विंग के बारे में मेरे को सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि ये स्विंग जो होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ एज अ स्विंग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग स्विंग को चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। आप देखेंगे ये मेरे पास क्या है, स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट मेरे स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग लो है, फिर से ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई और ये स्विंग लो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विंग हाई और स्विंग लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। इनको आपको सिर्फ एज अ स्विंग और यू टर्न की तरह ट्रीट करना है। अगर ये स्विंग लो मेरे लिए सपोर्ट होता तो क्या प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता? क्या मेरे लिए स्विंग हाई ये सपोर्ट होता तो देखिए ये वाला जो स्विंग है यहाँ पर इसने क्या किया, इसी स्विंग में प्राइस आपका ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपको ऐसा स्विंग देखना है जहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आसानी हो। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं, पहले ट्रेडर ने इस वाले पॉइंट को क्या किया हो, स्विंग लो माना हो और इसको उसने एज अ सपोर्ट ले लिया हो और उसने 200 के आसपास बाय कर लिया हो। तो देखिए अगर उसने 200 के आसपास बाय किया होता तो सबसे पहले तो उसको नुकसान ही होता। कितने पॉइंट का, करीब आप देखिए 12% का उसको नुकसान ही होता। ठीक है। लेकिन अगर दूसरे ट्रेडर ने यहाँ पर बाय किया होता तो उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। ठीक है। क्योंकि फिर वो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से इसने रैली कर ली है। ठीक है। यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो मेरा सिर्फ समझाने का यही मतलब है कि जो स्विंग लो और स्विंग हाई होते हैं वो उसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट मत कीजिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ भी देख लीजिए, ये मेरे लिए स्विंग लो पॉइंट है। अगर ये स्विंग लो मेरे लिए सपोर्ट होता तो यहाँ से क्या होता, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता, लेकिन नहीं बढ़ा। आप इसको ब्रेकआउट भी मत मानिए। ठीक है। आप इसको ब्रेकआउट भी मत समझिए। तो सिर्फ आपको समझाने का इतना मतलब है कि ये स्विंग हाई स्विंग लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करते हैं। ठीक है। ये बस एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए है, स्विंग लो स्विंग हाई। इसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क बिल्कुल मत करना। और चलिए ये तो हमारा 4 आवर का चार्ट है। जब आप 15 मिनट के चार्ट में आओगे, 5 मिनट के चार्ट में आओगे, तब तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना। बिल्कुल भी स्विंग लो को सपोर्ट ना मानना, बिल्कुल भी स्विंग हाई को रेजिस्टेंस नहीं मानना। ऐसे में होगा क्या, वहाँ पर आपने इस वाले पॉइंट को स्विंग लो मान लिया और आपने सोचा चलो ये तो हमारे लिए सपोर्ट है, चलो बाय कर लेते हैं। और अल्टीमेटली बाद में होगा क्या, प्राइस नीचे की ओर चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि इसलिए चले जाएगा प्राइस क्योंकि मार्केट एक ऐसा लेवल खोजता है जहाँ से प्राइस को बढ़ना होता है। ठीक है। कोई भी रैंडम
स्विंग के आसपास आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं ड्रॉ करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप सभी को मालूम है कि सपोर्ट एक वो लेवल है जहाँ पर बायर्स होते हैं और वहीं प्राइस पॉइंट से मार्केट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, मतलब नीचे नहीं जाता है। वहीं रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स होते हैं, ये प्राइस को ऊपर की ओर बढ़ने नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, प्राइस को नीचे की ओर गिराते हैं। ये तो हो गई सिंपल थियोरिटिकल बातें कि सपोर्ट होता क्या है और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आखिर ड्रॉ कैसे किया जाता है चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सपोर्ट के बारे में, फिर उसके बाद समझेंगे रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से। इस वीडियो को आप प्लीज़ स्किप मत करना। अगर आपने इसको स्किप किया तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि स्विंग के बारे में, तो स्विंग क्या होता है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है। अब होता क्या है, ये मेरे पास क्या है, स्विंग लो है, ये क्या है, स्विंग लो है, ये क्या है, स्विंग लो है, ये क्या है, मेरे पास स्विंग लो, ये सभी क्या है पॉइंट, ये मेरे लिए स्विंग लो हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये वाला पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि प्राइस कौन से स्विंग पे रिएक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि प्राइस कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, और नीचे जा रहा है तो ऊपर भी जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो प्राइस है किस स्विंग में रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए अब क्या हो रहा है, ये प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, गिरना स्टार्ट हो गया और आपने देखा कि इस वाले स्विंग से ये दोबारा बढ़ा। तो आपको समझ में आ गया कि इस वाले स्विंग से प्राइस दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आपको समझ में ये आ गया कि यहाँ भी बायर्स हैं और यहाँ भी मेरे क्या हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। तो सपोर्ट या जो डिमांड जोन होता है या जो लेवल होता है, जोन के बारे में मैं दोबारा बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि जो सपोर्ट और डिमांड लेवल होता है, सपोर्ट एक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खोजना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब है जहाँ पर बायर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर बैठे हों। आपको सिर्फ उसी प्राइस पॉइंट में आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस वाले स्विंग से ये क्या हुआ है, मार्केट ने दोबारा या प्राइस ने इसी स्विंग में दोबारा रिएक्ट किया है और यहीं से ये ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होता है वो अगर ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मार्क कर देना है एज अ सपोर्ट के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मार्क कर देना है एज अ सपोर्ट के लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक है XYZ, आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप अपने वॉच लिस्ट में उसको रखिए, वहाँ पर एक अलर्ट लगा के रखिए कि दोबारा अगर इस प्राइस पॉइंट में मार्केट आया तो मैं क्या करूँगा, उस स्टॉक को मैं बाय करूँगा। अब होता क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, तो कभी ना कभी क्या होगा, मार्केट से ऊपर जाके फिर नीचे आएगा और इसी पॉइंट से दोबारा क्या होगा, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको
सभी स्विंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। सभी स्विंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। आपको ऐसा स्विंग देखना है जहाँ पर बायर्स ज़्यादा हों या जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो। ये तो हो गई बात आपकी सपोर्ट की। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो नीचे की ओर कुछ इस तरीके से गिर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो टर्निंग पॉइंट होता है वो मेरे लिए क्या होता है, स्विंग की तरह काम करता है। तो ये मेरा स्विंग हाई है, स्विंग लो है, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, स्विंग को आप एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। आपको देखना है कि ये जो प्राइस है किस वाले स्विंग हाई में रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो प्राइस है किस वाले स्विंग लो में रिएक्ट कर रहा है, वहाँ आपको देखना है, वो मेरे लिए सपोर्ट बन सकता है। वैसे ही आपको देखना है कि किस वाले प्राइस पॉइंट में, किस वाले स्विंग हाई में मेरे लिए प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से ऊपर बढ़ना ये स्टार्ट हो गया। और आपने देखा कि इस वाले स्विंग हाई से ये क्या हुआ, दोबारा से ये गिरने लगा, ठीक है। इस वाले स्विंग हाई से ये दोबारा गिरने लगा। तो आपने क्या किया, सिंपली इस वाले स्विंग हाई में एक रेजिस्टेंस लाइन आपने मार्क कर लिया। और ये रेजिस्टेंस, हम इस रेजिस्टेंस को हम लोग कभी कभार सप्लाई लाइन भी या सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अब होगा क्या, जब कभी इस पॉइंट में प्राइस आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस दोबारा क्या हो गया, आपको गिरने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ब्रेकआउट रिटेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी मेरे बैठे हुए हैं सेलर, यहाँ भी बैठे हुए हैं सेलर, और यहाँ भी बैठे हुए हैं सेलर। तो ये मेरे लिए एक क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो मैं आपको एक सिंपल कीवर्ड दे रहा हूँ कि आपको ना एक ऐसा प्राइस पॉइंट देखना है जहाँ पर बायर्स ज़्यादा हों और जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो। वहीं प्राइस पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है। अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग चार्ट की तरफ चलते हैं, और जो जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये मेरे पास एक चार्ट है रेडिंगटन का, और यहाँ समझते हैं हम लोग कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है कि जो आपका करंट मार्केट प्राइस है उसको आप सबसे पहले मार्क कर लें। तो इस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपको दिख रहा होगा 296 के आसपास है, ठीक है। 296 यहाँ पर ये चल रहा है। इसको सबसे पहले आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि अभी जो मेरा करंट मार्केट प्राइस है इस स्टॉक का वो है 296। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस
किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं। 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर, 1 वीक, किसी में भी। बस आपको एक ऐसा जोन देखना है, ऐसा प्राइस पॉइंट देखना है जहाँ पर बायर्स ज़्यादा हों और जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो। जहाँ पर बायर्स ज़्यादा होंगे वो मेरे लिए सपोर्ट है, जहाँ पर मेरे लिए सेलर्स ज़्यादा हैं वो मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है। और कभी भी जो सपोर्ट होता है वो एक तरीके से लाइन के थ्रू नहीं होता है, वो एक जोन होता है। वैसे ही रेजिस्टेंस भी एक जोन होता है, लाइन नहीं होता है। तो हम लोग समझेंगे कि जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप करंट मार्केट प्राइस को मार्क कर लीजिए। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये इस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 296 चल रहा है। इसके नीचे की ओर आपको फाइंड आउट करना है सपोर्ट को। ठीक है। और इसके ऊपर की ओर आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस को। आपको इसके नीचे की ओर फाइंड करना है सपोर्ट और इसके ऊपर की ओर आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आप करंट मार्केट प्राइस को ढूंढिए। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपको उस प्राइस के नीचे फाइंड आउट करना है सपोर्ट और उस प्राइस के ऊपर फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए, जितने भी स्विंग लो हैं इस प्राइस के नीचे, उसको आप क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए और समझिए क्या इस प्राइस पॉइंट में बायर्स बैठे हुए हैं। तो आपको दिखेगा कि ये मेरे पास एक स्विंग लो है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक स्विंग लो है। तो क्या ये मेरे लिए स्विंग लो सपोर्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा बैठे नहीं हुए हैं। उसके आप देखिए, एक मेरे पास स्विंग लो ये पॉइंट है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है कि देखिए, यहाँ भी बैठे हुए हैं बायर्स, यहाँ भी बैठे हुए हैं बायर्स और यहाँ भी बैठे हुए हैं बायर्स। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, एक सपोर्ट का जोन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आप क्या करिए, यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली बन गया यहाँ पर एक सपोर्ट जोन। ठीक है, अब फिर कभी इन फ्यूचर प्राइस इस पॉइंट में आता है तो यहाँ पर आप बाय कीजिए। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से प्राइस दोबारा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आपको जो आपने करंट मार्केट प्राइस आपने डिसाइड किया, आपने मार्क किया है, उसके ऊपर आप देखिए कि किस प्राइस में, किस स्विंग हाई में आपके बायर्स ज़्यादा, सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये देखिए, इस वाले प्राइस में, इस वाले जोन में सेलर्स मेरे ज़्यादा बैठे हुए हैं। कैसे चला मालूम, यहाँ से भी गिरा मार्केट थोड़ा सा, यहाँ से भी हल्का सा गिरा और यहाँ से भी हल्का सा मार्केट गिरा। तो ये मेरे लिए बन गया एक रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको आप करंट मार्केट प्राइस को आप हटा दीजिए। ये मेरे लिए एक साफ साफ क्लीन चार्ट बन गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। देखिए, प्राइस इसी पॉइंट में गया, 313 में जोन में गया और यहाँ से 296 पे ही आ गया। मतलब यहाँ से ये गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं सेलर। वैसे ही क्या होगा, अगर यहाँ से गिरते गया और कभी प्राइस गिरते बढ़ते यहाँ पर पहुँचा तो ये मेरे लिए सपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय करना है और आपको बाद में देखने को मिलेगा कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट में देखिए, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन हो गया। और देखिए क्या हुआ, यहाँ भी बैठे थे बायर्स, इसलिए प्राइस ऊपर बढ़ा। यहाँ भी बैठे थे बायर्स, प्राइस ऊपर बढ़ा। और जैसे ही प्राइस इसी जोन में दोबारा आया, ठीक है, उसके बाद देखिए ये किस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अगर इसको देखा जाए तो इसने आपको 65% का इसने आपको रिटर्न दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना है। सबसे पहले आपको करंट मार्केट प्राइस देखना है, उसके नीचे आपको स्विंग लो है, उसमें से ऐसा स्विंग लो देखिए जहाँ पर बायर्स ज़्यादा बैठे हों, वहाँ पर आप सपोर्ट जोन मार्क कीजिए। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर रेजिस्टेंस मार्क कीजिए और ऐसा स्विंग हाई खोजिए जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। एक और चार्ट देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए PCBL का, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट देखते हैं। तो ये है, जैसे कि ये मेरे पास एक चार्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या कीजिए, करंट मार्केट प्राइस को मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ऐसा कौन सा स्विंग लो है जहाँ से प्राइस बार बार बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और उसी को आप क्या कीजिए, एज अ सपोर्ट मार्क कीजिए। तो मुझे समझ में आएगा, यहाँ से प्राइस बढ़ा ऊपर की ओर, फिर आपको दिखा यहाँ से प्राइस बढ़ा ऊपर की ओर, और जैसे ही प्राइस फिर से यहाँ पर आया, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया और देखिए ये बढ़ने लगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थर्ड टाइम में आपको बाय करना है, ठीक है, सिंपल है, आपको थर्ड टाइम में बाय इसको करना है। तो तीसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आया तो देखिए ये दोबारा से क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया होता तो उसको 14 to 15% का यहाँ पर इसको रिटर्न अभी तक मिल गया होता, ठीक है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको सिंपली देखना है इस वाले करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ऐसा कौन सा स्विंग हाई है जहाँ से प्राइस बार बार गिरा है। तो देखिए आपको समझ में आएगा कि एक तो यहाँ से भी गिरा है, यहाँ से भी गिरा है, और यहाँ से भी गिरा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक जोन बन गया, ठीक है। तो ये पूरा जोन जो है मेरा वो है सेलर्स का, ठीक है। ये पूरा जो जोन है मेरे लिए है सेलर्स का, और ये जो जोन मेरे लिए बन गया है यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन। यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ से गिरा और फिर यहाँ से भी गिरा मार्केट। तो ये मेरे लिए बन गया एक रेजिस्टेंस का जोन। तो सिंपल देखिए चार्ट कितना क्लीन बना हुआ है कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का जोन है, ये वाला मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला सपोर्ट का जोन है। इसको आप हटा दीजिए और इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए कि कब प्राइस दोबारा इस जोन में आए तो मैं सेल की प्लानिंग करूं, कब मेरा प्राइस इस वाले जोन में आए तो मैं बाय की प्लानिंग करूं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, 4 आवर हो, 1 आवर हो, 2 आवर हो, या 1 वीक हो, 1 मंथ हो, किसी भी टाइम फ्रेम में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं 1 वीक की तरफ जाऊं तो ये देखिए मेरे पास 1 वीक का मेरे पास ये चार्ट है,
तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ से प्राइस बार बार क्या रहा, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से प्राइस गिर रहा है बार बार, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का ये जोन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको ड्रॉ करना है। आपको सिंपली क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस को मार्क करना है, उसके नीचे जितने भी स्विंग लो है आपको ऐसा स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर बायर्स ज़्यादा बैठे हों, और जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, और ऐसा स्विंग हाई आपको देखना है जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा बैठे हों, और उसी जोन को आपको क्या करना है, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको मार्क करना है। तो होप मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि सभी स्विंग लो, सभी स्विंग हाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ब्रेकआउट और रीटेस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क होते हैं, और मैंने आपको बताया कि सपोर्ट ऐसा जोन होता है जहाँ से प्राइस दोबारा बढ़ता है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन जहाँ से प्राइस दोबारा नीचे की ओर गिरता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि आपने जो रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन आपने मार्क करके रखा होगा, अगर वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस का जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर बायर्स ज़्यादा आ गए, सेलर्स के मुकाबले वहाँ पर बायर्स ज़्यादा आ गए और प्राइस को क्या कर दिए, उस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर की ओर ले गए, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ट है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर चार्ट है, तो आपको दिख रहा होगा इस वाले प्राइस पॉइंट में, इस वाले प्राइस पॉइंट में मार्केट बार बार गिरा है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये स्विंग हाई है मेरा, यहाँ पर गिरा है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस का जोन है। अब होगा क्या, एक कंडीशन तो ये है कि मार्केट यहाँ पर दोबारा जाए और गिरना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर बायर्स आ गए, और हुआ क्या कि प्राइस ऊपर की ओर, मतलब नीचे की ओर ना गिरने के बजाय ऊपर की ओर चले गया। मतलब ये जो मेरा जोन है ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, तो कभी भी कोई जोन ब्रेक होता है तो आप डायरेक्ट उसके अंदर एंट्री मत कीजिए, आपको वेट करना है रिटेस्ट का। सपोज़ कीजिए आपके पास 4-5 आपके पास स्टॉक है और आपने सभी में एक रेजिस्टेंस जोन आपने मार्क करके रखा हो, सप्लाई जोन आपने मार्क करके रखा हो, और उसमें से आप चारों स्टॉक को आप क्या कर रहे हैं, उसमें नज़र बना के रखे हुए हैं, और आप देख रहे हैं किसी दो स्टॉक में आपको, चारों स्टॉक में आपको ब्रेकआउट मिला, लेकिन दो स्टॉक ऐसे थे जो रिटेस्ट किए। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस डायरेक्टली ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि कब आपको रिटेस्ट मिले, क्योंकि रिटेस्ट में क्या होगा, आपका जो लॉस है होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, आपके पास जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत कम होगा। अगर आपने, और कभी कभार क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हो सकता है मार्केट दोबारा जो प्राइस है फिर से ऐसे करके नीचे आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी ब्रेकआउट हो तो आप क्या कीजिए, रिटेस्ट का वेट कीजिए। जैसे ही प्राइस दोबारा इस जोन में आता है और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल आपको मिलती है तो आप उसको बाय कीजिए, और इस रेजिस्टेंस जोन के जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस मार्क करके रखिए। ठीक है,
ऐसी सेम आपका सपोर्ट जोन में भी होता है। हो सकता है उस सपोर्ट जोन में प्राइस दोबारा ऊपर की ओर जाए, या हो सकता है उस सपोर्ट जोन में जहां बायर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं उनके कंपेयर में सेलर्स ज़्यादा आ जाएं, तो वो सपोर्ट जोन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और आपको डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि कब वो प्राइस दोबारा उस जोन में जाता है, मतलब रिटेस्ट होता है। और उस रिटेस्ट वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, कोई भी एक रेड कैंडल बनती है वहाँ पर आपको क्या लेना है, ट्रेड लेना है सेल साइड का, और उस जोन के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें। अब हम लोग समझते हैं चार्ट में कि ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास एक चार्ट है, सेम रेडिंगटन का मेरे पास यहाँ पर चार्ट है, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम देखिएगा यहाँ पर से बार बार क्या हुआ है, प्राइस नीचे की ओर आया है। तो ये जो मेरा स्विंग है ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस का जोन बन गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस जोन में सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज़्यादा आ जाएं तो होगा क्या, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ेगा, उस जोन को ब्रेक कर देगा। इसी को हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। और मैंने आपको कहा था ब्रेकआउट पे भाई मत कीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ऊपर की ओर गया, दोबारा इस जोन में आया, मतलब रिटेस्ट किया, आपको इसी जोन के आसपास आपको दोबारा क्या करना है, बाय करना है। और आप देखिए यहाँ से प्राइस कैसे दोबारा ऊपर की ओर जाने लगा। तो यहाँ भी आपको एटलीस्ट 20% का आपको यहाँ पर रिटर्न आपको मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। ब्रेकआउट रिटेस्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से ऐसे कम से कम 20-25 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखिए और खुद सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन मार्क करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होगा। ये देखिए, ये ना एक बार का प्रयास नहीं है, आपको बार बार प्रयास करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन से स्विंग लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से स्विंग हाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट क्या होता है। तब आपको धीरे धीरे समझ में ये चीज़ें आएंगी। और ये जो तरीका है इसको 90% से ऊपर जो लोग होते हैं फॉलो करते हैं। ठीक है, वो इंडिकेटर पे जाते ही नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, और वो चार्ट को बिल्कुल अनक्लियर कर देता है, मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर करना है तो करना क्या है। एमएससीडी बोल रहा है बाय करो, सुपर ट्रेंड बोल रहा है सेल करो, मूविंग एवरेज बोल रहा है कि सेल करो, आरएसआई बोल रहा है बाय करो। तो आदमी क्या होता है, जो ट्रेडर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और वो ट्रेड ले नहीं पाता है। तो कभी भी आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो तो चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखो, ताकि आपके माइंड को समझ में आए कि किस प्राइस में बाय करना है, किस प्राइस में सेल करना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मुझे रिटेस्ट में बाय करना है। ठीक है, और आपको मन में ये ध्यान रखना है कि 4 से 5 स्टॉक मेरे पास हैं तो वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस भी वहाँ पर रखना है। स्टॉप लॉस ऐसा रखना है कि आपका जो रिस्क हो बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपको क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। हम लोग स्विंग समझ लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिए, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट समझ लिए। अब समझते हैं अपन मार्केट स्ट्रक्चर को। चलिए अब समझते हैं हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को।
तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ पर दो चीज़ मार्क की है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के आगे लिखा हुआ है हायर हाई और हायर लो, डाउन ट्रेंड के आगे लिखा हुआ है लोअर लो लोअर हाई। अब देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि ट्रेंड जो है कहाँ से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अप ट्रेंड में होता क्या है, प्राइस हमेशा ऊपर की ओर जाता है जिगजैग तरीके से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप देखेंगे ये जो मेरा पॉइंट है, इसको बोलूँगा हायर हाई और इसको बोलूँगा हायर लो। हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, अब होता क्या है, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, फिर ये दोबारा गया, फिर लगा ये नीचे आने में। तो आपको ऑब्जर्व करना है किसी भी ट्रेंड के एक्सट्रीम जो एंड होता है वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि अब कैसा ये पैटर्न बन रहा है। तो देखेंगे ये हायर हाई तो था, लेकिन ये जो दूसरा मेरा हायर हाई बना, ये इस वाले पॉइंट के, इस वाले स्विंग हाई के नीचे है। इसका मतलब अब यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स की एंट्री यहाँ पर हो गई है। तो जैसे ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, ये स्विंग लो ब्रेक होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मेरा जो ट्रेंड है वो क्या हो गया है, रिवर्स होना शुरू हो गया है। ठीक है, और आपको बाद में देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो प्राइस है नीचे की ओर फिर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा था, लेकिन इसके एक्सट्रीम एंड में आपने देखा कि हायर हाई नहीं बन रहा है और इसने इस वाले जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो अगर इसको मैं चार्ट में देखूँ, तो यहाँ देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखिए इसने हाई नहीं बनाया। ठीक है, और जैसे ही इसने इस वाले स्विंग लो को इसने ब्रेक किया, मार्केट नीचे की ओर गिरने लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसने मार्केट स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दिया, इसने ट्रेंड को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो एक तरीका है ट्रेंड को फाइंड आउट करने का कि ट्रेंड कहाँ पर रिवर्स हो सकता है। इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी आपका चार्ट है उसका एक्सट्रीम एंड को आपको ऑब्जर्व करना है और कब आपको देखना है कि वो एक्सट्रीम एंड में आखिरकार हो क्या रहा है। क्या वो अब हायर हाई हायर लो पैटर्न नहीं बना रहा है? अगर नहीं बना रहा है तो ये संकेत है, एक इंडिकेशन है कि यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके नीचे जाता है मार्केट। ठीक है, देखिए नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जो स्विंग है इस स्विंग से नीचे है, ये जो स्विंग है इस स्विंग से नीचे है, ये जो स्विंग है इस स्विंग से नीचे है। ठीक है, तो ये इसलिए मेरा क्या बन गया, लोअर लो पैटर्न बन गया। लेकिन आपने एक्सट्रीम एंड में क्या ऑब्जर्व किया इस मार्केट स्ट्रक्चर में कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे जा रहा है, लेकिन इसके नीचे नहीं गया, इस वाले स्विंग लो के नीचे नहीं गया, इसके ऊपर जाने लगा। तो आपको वहाँ पर क्या होना है, अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है यहाँ से ट्रेंड है रिवर्स हो जाए। और जैसे ही इस वाले स्विंग हाई को ये ब्रेक करेगा और रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट के बाद आपको रिटेस्ट का वेट करना ही है। रिटेस्ट किया तो दोबारा से क्या होगा, ये अपने ट्रेंड को रिवर्स ये कर देगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को क्या है, समझना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या यहाँ पर बताया। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लेकिन एटलीस्ट 50% है कि अगर आपने इसको 1-2 महीने में आपने इसको ट्रेंड कर लिया तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें को सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन में हम लोग स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ये प्योरली
प्राइस एक्शन बेस है, इसमें किसी भी तरीके का इंडिकेटर का यूज़ नहीं हुआ है। आपको मैंने स्विंग के बारे में बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया, उसके बाद आपको मैंने ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बारे में बताया और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, ये जो मेरा नॉलेज है इसको गेन करने में 4 से 5 साल का वक्त लगा है मुझे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और एंड तक अभी तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप हमें ये समझाइए, वो समझाइए। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मैं वीडियो के थ्रू आपको मैं अच्छे से वो समझाऊँ। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल से आपको आने वाले समय में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको आने वाले समय में बहुत कुछ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो बाकी यूट्यूब चैनल से आपको सीखने को नहीं मिला है। क्योंकि बाकी यूट्यूब चैनल में आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो प्योरली बुक बेस हो, ठीक है। तो बुक बेस तो ऐसा होता है कि अगर बुक की थ्योरी आप पढ़ेंगे और जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो काफ़ी आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कई कई वीडियो में मैंने तो ये देखा है कि स्विंग लो को सपोर्ट मान लेते हैं, स्विंग हाई को रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आपको ना एक क्लियर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि एटलीस्ट सपोर्ट क्या होता है कोई बताने वाला हो, रेजिस्टेंस क्या होता है कोई बताने वाला हो। तब आपको समझ में आएगा ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो क्या करना है, रिटेस्ट का वेट करना है आपको, तब जाके आपको उसमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्शन आपको लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, डेली कम से कम 10 स्टॉक को आप खुद ही 1 घंटे या आधे घंटे में खुद आप एनालिसिस कीजिए, उसको वॉच लिस्ट में रखिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उस स्टॉक में आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस स्टॉक में मुझे ट्रेड लेना है, किस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं स्टॉक के बारे में, जहाँ पर कौन सा स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, उसको भी प्लीज़ आप जाके देखिए। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो मैं एंड करता हूँ और अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।